हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक बार फिर इस वीडियो लेक्चर में आज जो हम सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं अपने डेली लाइफ के बेसिस पर, यानी कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस जिसे हम डेली बोलते हैं, लेकिन अगर उस प्रकार के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलना पड़े तो आप कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम जो फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में मोर देन एनफ, जिसका मीन्स होता है हद से ज्यादा। ठीक है, आपने सुना होगा कि मैं उसे हद से ज्यादा प्यार करता हूं, या वह मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है, मैं उसे हद से ज्यादा चाहता हूं। यानी आज के वर्ड में, आज के सेंटेंस में सबसे ज्यादा हद से ज्यादा सेंटेंस यूज होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स जिस हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो उसके लिए हम यहां पर हिंट किए हैं। हिंट है कि आई, वी, यू, दे, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होते हैं तो आपको यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, यानी किसी प्रकार की वर्ब में चेंजिंग नहीं करना है, जो मीनिंग आएगा वही लगा देना है। इनके सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट, नेम, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो आप वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं स्ट्रक्चर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस, उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको लिखना है मोर देन एनफ, जिसका मीन्स होगा हद से ज्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। देखिए, हद से ज्यादा, ठीक, वह मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट को पॉइंट कर लेना है, पकड़ लेना है, उसको हमें लिखना, राइट करना है। वह महिला है, हद से ज्यादा प्यार करती है, तो वह के लिए यहां पर लिखेंगे सी, और यहां से हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आएंगे, यानी इधर से आएंगे। ठीक, यानी प्यार करती है, प्यार करने की मीनिंग होता है लव, इसमें जोड़ेंगे एस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैंने एस लगाया। सी लव्स, किसे करती है? मुझे, ऑब्जेक्ट यहां पर है मी, कितना करती है? हद से ज्यादा। तो हद से ज्यादा की मीनिंग क्या होता है? मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। आप बोल सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपसे ज्यादा प्यार करती है तो आप बोल सकते हैं ओ शी लव्स मी मोर देन एनफ, मैं उसे हद से ज्यादा चाहता हूं। टेक, यानी आई। अब इधर से हम आएंगे चाहने की मीनिंग, यानी वांट, आई वांट। ठीक है, उसे ऑब्जेक्ट है, चाहता हूं तो किसे चाहता हूं? महिला को चाहता हूं कि पुरुष को चाहता हूं, यहां कंफर्म नहीं है, इसलिए हम या तो हिम लिख सकते हैं या हर। कितना चाहते हैं भाई? हद से ज्यादा ना, तो फिर लास्ट में आप लिखिए मोर देन एनफ। ओके, हो गया क्या? आई वॉन्ट हिम मोर देन एनफ, या आई वॉन्ट हर मोर देन एनफ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हें हद से ज्यादा नफरत करती है, प्यार भी करती है लेकिन ध्यान रखना नफरत भी करती है। टेक, वह सी, नफरत करने की मीनिंग होता है हेट, तो यहां लिखेंगे हेट। ओके, हेट, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर एस लगा। एस लगाने से ये जो है हूं आ रहा है, चाहे है हूं ना हो, जो भी हो, बस ताते ती देखना है। ता है, ती है, ते के बाद वाले जो है हूं आते हैं उसमें है हूं की अंग्रेजी कभी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, सी हेट्स तुम्हें, यू, सी हेट्स यू, कितना करती है? हद से ज्यादा, तो आप लिख सकते हैं मोर देन एनफ। फाइनल, सी हेट्स यू मोर देन एनफ। मेरा भाई हद से ज्यादा मोबाइल चलाता है। मेरा एक भाई है भाई, बहुत मोबाइल चलाता है। आप लोग बोल सकते हैं, ऐसे बोलते होंगे, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, जो भी है, हद से ज्यादा मोबाइल चलाता है। तो कैसे है? मेरा छोटा मेरा भाई है, माय ब्रदर। ठीक है, चलाना, मोबाइल चलाने की मीनिंग क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं ऑपरेट होता है, लेकिन ऑपरेट के बजाय अगर हम स्क्रॉल लिखें, स्क्रॉल मतलब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे
scroll. My brother scrolls mobile. Scrolls the mobile. काउंटेबल नाउन है, तो scrolls the mobile. कितना चलाता है भाई? हद से ज्यादा. तो फिर आप लिख दीजिए more than enough. more than enough. यस, आई होप कि ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. एक और स्ट्रक्चर देखते हैं. गॉन टू हेल, आपने सुना होगा क्या? भाड़ में गया प्यार, भाड़ में गया भाईचारा, भाड़ में गया दोस्ती, भाड़ में गया पढ़ाई, भाड़ में गया चुनाव. यानी ये सेंटेंस आप वहां बोलते हैं जब आपको एक दूसरी कोई आपके सामने कोई कार्य मिल गया और इस कार्य के कंपैरिजन में वो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो भाड़ में गया चुनाव. यानी आप पहले चुनाव में इन्वॉल्व थे, अचानक आपको कोई सर्विस लग गई है, आप चुनाव में इन्वॉल्व थे, नेताजी के साथ घूम रहे थे, तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन सडनली आपको नौकरी लग गई, तो आप कहेंगे अब छोड़ो भाई नौकरी, चुनाव वगैरह, भाड़ में गया चुनाव, अब हम नौकरी करेंगे. ठीक है, तो ये सेंटेंस बोला जाता है. कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? आपको कुछ करना ही नहीं है. देखो क्या करना है. भाड़ में गया, देखो यहां लिखा हूं भाड़ में गया. भाड़ में गया मतलब आप इसके लिए आपको बस सिंपली लिख देना है गॉन टू हेल. गॉन टू हेल, बस आप लिख देंगे ना तो हो जाएगा. भाड़ में गया, इतना के मीनिंग सब में, इतना के मीनिंग भाड़ में गया, भाड़ में गया, भाड़ में गया. अब इसकी मीनिंग सूर्य में लिखिए. भाड़ में गया, गॉन टू हेल. गॉन टू हेल, क्या गया भाड़ में? प्यार, तो प्यार के लिए लव. गॉन टू हेल, लव. भाड़ में गया भाईचारा, तो यहां लिखेंगे गॉन टू हेल ब्रदरहुड. बेहतर होगा कि नाउन आगे आए तो यहां पर हम द लगाएंगे. गॉन टू हेल द ब्रदरहुड. ब्रदरहुड. भाड़ में गया दोस्ती, ये देखिए भाड़ में गया दोस्ती, तो कैसे? गॉन टू हेल, गॉन टू हेल द फ्रेंडशिप. द फ्रेंडशिप यहां पे लिखेंगे. भाड़ में गया पढ़ाई. अब देखिए भाड़ में गया पढ़ाई, लग रहा है कि आपको पढ़ाई से बहुत बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है और आप बोलते हो कि भाड़ में गया प्यार, भाड़ में गई दोस्ती, भाड़ में गई पढ़ाई, भाड़ में गई चुनाव. ठीक है, तो भाड़ में गया पढ़ाई, तो क्या करेंगे? गॉन टू हेल द स्टडी. भाड़ में गया चुनाव. चुनाव भाई नेताजी के साथ में घूम रहे थे आप, अब भाड़ में डाल दिए उनके चुनाव को, उनके दोस्ती छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे? गॉन टू हेल, गॉन टू हेल द इलेक्शन. द इलेक्शन. यस, आई होप कि ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. नो डाउट कि आप इसे अपने डेली लाइफ में हिंदी में बोले होंगे, लेकिन आज के बाद से आप अंग्रेजी में बोलेंगे. ठीक है, और स्ट्रक्चर देखते हैं एक और. वट एवर फील, जो मन करता है. ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है, जो मन करता है, ता पर आया हुआ है, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करेंगे. मींस क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे. इनकेस अगर सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो वर्ब में एस और एस को ऐड नहीं करेंगे. अभी जैसे समझा रहा था ना, ये देखिए ये वाला रूल देख रहे हैं ना. आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं. आई, ही, सी, इट, देम सिंगुलर, इनके साथ वर्ब में एस एस होता है. आगे देखते हैं, देखिए कैसे. तुम्हें जो मन करता है खाओ. तुम्हें भाई जो मन करता है खाओ, कुछ भी खाओ, जो मन करता है, मैं तुमको फ्री छोड़ दिया हूं, तुम्हारी मर्जी. ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं. तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं. फ्रॉम मतलब खाओ, दो, खाने दो, पढ़ो, लिखो. यानी वर्ब जो लास्ट में आया हुआ है हम इसे पहले लिख सकते हैं, या तुम्हें जो मन करता है हम इसको पहले लिख सकते हैं. तो बेहतर होगा कि वर्ब की वर्ब वाला जो वर्ब है उसको हम पहले लिखें. क्या? ईट, खाओ. तुम्हें जो मन करता है, जो मन करता है, इसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं व्हाट एवर. तुम्हें की मीनिंग यू, अब फील मतलब मन करता है. ईट व्हाट एवर यू फील. ईट व्हाट एवर यू फील. आप ऐसे भी कर सकते हैं
वॉट एवर यू फील ईट, वॉट एवर यू फील ईट, या ईट वॉट एवर यू फील। उसे जो मन करता है खाने दो, खाने दो उसे, उसे जो मन करता है खाने दो। तो खाने दो के लिए लेट, उसे ना, यहां ऑब्जेक्ट उसे है तो यहां कंफर्म नहीं है कि क्या है भाई, महिला है कि पुरुष है। तो लेट हिम या हर ईट वॉट एवर, अब यहां पर अगर हिम है तो यहां ही लिखना पड़ेगा, अगर हर है तो हर का सी लिखना पड़ेगा। तो वॉट एवर सी या ही, यहां पर फील में एस जोड़ेंगे क्योंकि ही सी सिंगुलर है, इसलिए ऐसे यहां पर मैंने किया। लेट हिम या हर ईट वट एवर सी या ही फील्स। आपको जो मन करता है पढ़ो, पढ़ो भाई, लेकिन तुम पढ़ो, जो मन करता है पढ़ो। हम तुमको छोड़ दिए हैं, हम आज के बाद से तुमको डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तुम पढ़ो तो पढ़ो, रीड करो, यानी रीड, जो मन करता है। वॉट एवर, तुम्हें की मीनिंग आया ना, तुम्हें की मीनिंग यानी आपको, तुम्हें, आपको एक ही बात होता है। रेड वॉट एवर यू, मन करता है फील, रेड वॉट एवर यू फील, read whatever you feel, yeah whatever you feel read। तुम्हें जो कुछ मन करता है लिखो, तुम्हें जो कुछ मन करता है, एग्जाम में बैठे हो लिखो, लेकिन लिखो, पेज को ब्लैंक मत छोड़ो, लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिखो यानी राइट, राइट वॉट एवर, तुम्हें आया ना, तो यही सब्जेक्ट है, यू feel, write whatever you feel, write whatever you feel, yeah whatever you feel right, whatever you feel right। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर होने के नाते एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर लेकर के मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।